पूरे देश में आजकल यूजीसी के एक प्रावधान ने या यूं कहें कि एक नियम ने बवाल मचाया हुआ है और ऐसा ही बवाल देखने को मिल रहा है बिहार में खास तौर से सारण और छपरा दो जगहों पर जबरदस्त बवाल हुआ। उससे पहले पटना, शिवहर, मधुबनी वहां पर भी काफी बवाल देखने को मिला। आखिरकार ये बवाल हो क्यों रहा है और कैसे इस पर नियंत्रण पाया जा सकता है और इस पर बीजेपी जेडीयू का क्या रुख है और आरजेडी क्यों खुश हो रही है, इसी पर चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो यूजीसी का एक नियम जो कि 13 जनवरी को सामने आता है और 16 तारीख से सब जगह लागू होने की बात होती है और इस पर जमकर हंगामा शुरू हो जाता है। और खास तौर से जो सवर्ण जाति के छात्र हैं, छात्राएं हैं, उनको लगता है कि उनके साथ अब भेदभाव होने लगा है, जबकि यह पूरा नियम ही भेदभाव पर आधारित है कि किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो। लेकिन इसी नियम के कारण जो कि दावा किया जा रहा है सवर्ण छात्रों के माध्यम से कि उनके साथ अब भेदभाव हो रहा है, उन्हें सीधे सीधे अपराधी साबित करने की कोशिश की जा रही है। अब ऐसा कह क्यों रहे हैं और इसके कारण क्या क्या चीजें हो रही है। खासतौर से बीजेपी को बड़ा नुकसान झेलने को मिल सकता है। तो पहले यह समझेंगे कि आखिरकार ये बवाल क्या हो रहा है और उसके बाद यह समझेंगे कि आखिरकार क्यों हो रहा है। तो छपरा में देखा गया कि जो सवर्ण लोग थे उन्होंने अपने छत से बीजेपी के झंडे फेंकना शुरू कर दिया। गणतंत्र दिवस के मौके पर जहां पूरे देश में शान से तिरंगा लहरा रहा था, वहीं छपरा में छात्र युवक अपने घरों पर से, जो कि सवर्ण जाति के हैं, वो अपने घरों पर से बीजेपी के झंडे फेंक रहे थे, फाड़ रहे थे, जला रहे थे। सारण में एक युवक इस प्रावधान के लिए पीएम मोदी को अपशब्द कहता हुआ नजर आता है। पटना में, शिवहर में, मधुबनी में ऐसा ही देखने को मिलता है। सड़कों पर उतर जाते हैं छात्र, आंदोलन करने की चेतावनी देते हैं और यूजीसी से मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी इस प्रावधान को हटा ले, नहीं तो इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। अब बीजेपी और जेडीयू, खासतौर से मैं बिहार की बात कर रहा हूं, तो ये अब बैकफुट पर आ गए हैं क्योंकि उनको लगता है कि यूजीसी से बात करनी चाहिए, क्योंकि ये जो प्रावधान है वो गलत मैसेज दे रहा है। या तो इस प्रावधान के बारे में अच्छे से छात्रों को समझाया जाए कि उनके साथ भेदभाव नहीं हो रहा है, या फिर इस पूरे नियम पर फिर से विचार करने की जरूरत है। तो आखिरकार ये नियम क्या है और क्यों हंगामा हो रहा है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले इस नियम को समझते हैं। तो ये जो नियम बनाया गया है उसके तहत जो कि हर जो कॉलेज है वहां पर एक कमेटी, इक्वलिटी कमेटी तैयार की जाएगी और इस नियम के तहत यह प्रावधान किया गया है कि जितने भी छात्र छात्राएं जो कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसका नाम ही आप इस नियम का नाम समझेंगे तो प्रोविजन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन, ये नियम का नाम है। तो इसका उद्देश्य जो यूजीसी ने बताया वो यही था कि इसके माध्यम से अगर किसी भी तरीके से जातिगत भेदभाव किया जा रहा है तो उसको रोका जाए, किसी भी के साथ जाति के आधार पर भेदभाव ना हो और इक्वलिटी की बात हो, पढ़ाई लिखाई में किसी तरीके का भेदभाव ना हो। लेकिन पहले जब ये नियम था तो उसमें किसी भी तरीके से जाति की परिभाषा नहीं बताई गई थी, लेकिन अब यूजीसी ने इस जाति की परिभाषा बता दी है और जाति की परिभाषा यह है कि पहले केवल SC ST की बात होती थी, अब इसमें OBC को जोड़ दिया गया है, महिला और जो विकलांग है उनको जोड़ दिया गया है और यह कहा गया है कि अगर इसके आधार पर SC ST OBC विकलांग या इनके साथ किसी भी तरीके से भेदभाव किया जाता है, पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया जाता है, तो इसे सीधे सीधे जातिगत भेदभाव माना जाएगा। अब यह नियम तो बना दिया गया, लेकिन अब सवाल यहां से उठना शुरू हुआ कि क्या इसी कैटेगरी के लोगों के साथ पक्षपात हो सकता है, किसी भी स्तर का पक्षपात, चाहे पढ़ाई लिखाई के दौरान उनके टीचर उनको
अच्छे मार्क्स नहीं दे रहे हैं या उनके साथ अनुशासन बरतने के लिए उनको चेतावनी दे रहे हैं या कुछ भी हो सकता है, तो उस आधार पर भी क्या भेदभाव माना जाएगा, और वो भी जातिगत भेदभाव माना जाएगा। क्योंकि पहले नियम में यह प्रावधान भी था कि अगर कोई झूठा आरोप लगाता है, मनगढ़ंत आरोप लगाता है इस नियम के तहत, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, उसको जुर्माना लगाया जा सकता है, उसे कॉलेज से बाहर निकाला जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है। लेकिन अब ये जो नया नियम आया है उसमें इस प्रावधान को हटा दिया गया है। यानी कि अगर ये साबित भी हो जाता है कि आपने झूठा आरोप लगाया था, तो भी आपके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। यानी कि ये जो दो मामले हैं, जो दो संशोधन हैं, वो सवर्ण जाति के जो छात्र हैं उनके गले से नीचे नहीं उतर रहा। उनका यह मानना है कि ऐसा करते के साथ आपने ये बता दिया कि SC, ST, OBC या विकलांग जो भी श्रेणी आपने रखा है वो लोग पीड़ित हैं, और सवर्ण जाति के जो भी छात्र होंगे वो आरोपी होंगे। शुरू से ही डिफाइन कर दिया गया है। अगर SC, ST, OBC इसके कोई छात्र सवर्णों के साथ भेदभाव करते हैं या उनको प्रताड़ित करते हैं या उनका उत्पीड़न करते हैं, तो यह नियम लागू ही नहीं होगा। यानी कि आप एक तरफ तो बात कर रहे हैं इक्वालिटी की, आप EOC का गठन करने की बात कर रहे हैं हर कॉलेज में, हर यूनिवर्सिटी में, लेकिन यहां पे इक्वालिटी की बात ही नहीं हो रही है। यह आरोप है सवर्णों का कि अगर हमारे साथ शुरू से ही भेदभाव इस नियम के माध्यम से किया जा रहा है, तो इक्वालिटी की बात कहां हो रही है। तो ये ही वो तमाम आरोप हैं जिसके कारण सवर्णों को ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में उनके साथ एक तरफा व्यवहार हो सकता है। अगर वो कोई भी, भले वो जातीय आधार ना हो, किसी भी आधार पर अगर किसी के साथ अगर मारपीट हो जाती है या किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार हो जाता है दोस्त यारी में, या किसी भी मुद्दे को लेकर के कोई दुर्व्यवहार होता है, तो उसको सीधे सीधे इस नियम के माध्यम से जातिगत भेदभाव माना जाएगा। और उनके इस नियम के तहत जो भी कानूनी प्रावधान होते हैं, क्योंकि जो हरिजन एक्ट की बात आती है या फिर जो इससे रिलेटेड जो भी एक्ट होते हैं जो कि कई बार नॉन बेलेबल होते हैं, तो उसके तहत सीधे सीधे सवर्णों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। ये दावा कर रहे हैं सवर्ण छात्र, और इसको लेकर के अब हंगामा मचने लगा है। और यहां तक आरोप लग रहा है, यहां तक दावा किया जा रहा है सवर्णों के माध्यम से कि उन्होंने तो चुनकर के बीजेपी को भेजा था, लेकिन वो इस मामले में चुप्पी साध कर बैठी है। वो क्या इसमें मौन सहमति दे रही है? क्योंकि जब इसके मामले में पूछा जाता है, नित्यानंद दुबे से मीडिया वाले पूछते हैं, तो हर हर महादेव कह करके इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ लेते हैं। लेकिन आरजेडी दूसरी तरफ बहुत मुखर होकर के कह रही है, उनके जो प्रवक्ता हैं, चाहे प्रियंका भारती हो चाहे कंचन कुमारी हो, साफ साफ कह रही हैं कि हाँ, ऐसे में होना चाहिए, ये बहुत स्वागत योग्य कदम है। और जो सवर्ण छात्र पहले बहुत चौड़े होकर चलते थे, उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें तो फंसाया जाना चाहिए। इस तरह के बयान आरजेडी की तरफ से दिए जा रहे हैं। और यह भी कहा जा रहा है कि यह बहुप्रतीक्षित मांग थी जिसको कि पूरा कर लिया गया है। अब जो पिछड़े तबके के लोग हैं, चाहे SC हो, ST हो, OBC हो, अब उन पर किसी भी तरीके से भेदभाव करने से टीचर, HOD या यूनिवर्सिटी के जो दूसरे अधिकारी हैं या फिर उनके जो साथी होते हैं, वो भेदभाव करने से पहले 100 बार सोचेंगे। अब इसको लेकर के अब अधिकारियों के बीच में भी, शिक्षकों के बीच में भी बड़ा ही उथल पुथल का माहौल, असमंजस की स्थिति है कि क्या वो अब डांट भी नहीं पाएंगे, क्या स्टूडेंट को अनुशासन में रहने के लिए किसी भी तरीके से वार्न नहीं कर पाएंगे या किसी भी तरीके से उनको दंडित नहीं कर पाएंगे। और जब भी ये इस तरह की कार्रवाई विश्वविद्यालय के माध्यम से या कॉलेज के प्रबंधन के माध्यम से होगा, तो वो एक तरफा केवल सवर्ण छात्रों के खिलाफ होगा। यानी कि कोई भी कार्रवाई करने से पहले ये लोग डरेंगे। तो इस तरह की जो तमाम चीजें निकल करके सामने आ रही है, यही वजह है कि अब सवर्ण छात्र खुल करके सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं, आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। और इसकी शुरुआत पटना, शिवहर, मधुबनी, छपरा, सारण, जबकि सारण में बीजेपी के सांसद हैं राजीव प्रताप रूढ़ी। अगर हम छपरा की बात कर लें तो वहां पर विधायक बीजेपी की है रोशनी कुमारी। तो इन सब के लिए भी अब सफाई दे पाना बड़ा ही मुश्किल हो गया है। और ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में अगर इस आंदोलन को नहीं रोका गया तो ये बीजेपी और
कह लें कि पूरे एनडीए के लिए बड़ा घातक साबित हो सकता है। और जो दूसरे घटक दल हैं जो पिछड़ों की राजनीति करते रहे हैं एनडीए की तरफ से, अगर हम की बात कर लें, चाहे हम बात चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर की कर लें, तो उनका क्या रुख रहता है, क्योंकि उनके सामने भी बड़ा धर्म संकट है कि वो इस नियम का समर्थन करें या इसका विरोध करें। ये बड़ा धर्म संकट है और धीरे धीरे ये पूरा आंदोलन जो है, ये पूरी नाराजगी सवर्णों की अब राजनीतिक रंग में रंगने लगी है। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।